हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो बात करेंगे वो है बेल्स पाल्सी, यानी कि इसको फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और उसको करने की ट्रिक्स क्या होती हैं और कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे तो देखा होगा कि आपको बेल्स पाल्सी के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, बट उसमें मैंने ये नहीं देखा कि आपको कोई बताता हो ये तरीका कि उस एक्सरसाइजेस को करने का सही ट्रिक्स क्या है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि जो फेशियल पाल्सी होती है, आप जिसको बेल्स पाल्स भी कहते हैं, उसको करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन सी यूजफुल टिप्स होती हैं उसके बारे में, और मेन एक्सरसाइजेस जो फेशियल पैरालिसिस में पेशेंट्स को करनी चाहिए वो क्या होती हैं। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। बेल्स पाल्सी में पेशेंट को अचानक से महसूस होता है कि उसके चेहरे के आधे हिस्से को चलाने में उसको परेशानी महसूस हो रही है, जैसे कि उसको भौं को चलाना, आंखों को मीचना और मुस्कुराना, होठों से पानी पीना, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भाव हैं जिनको परफॉर्म करने में पेशेंट को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेल्स पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा मिरर के सामने बैठ कर ही एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट का जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है और उसको अच्छा लगता है जब वो मिरर के सामने बैठ करके अपनी एक्सरसाइजेस करता है। तो उसको ये भी पता चलता है कि कैसे कर रहे हैं और कितना अंतर उनके चेहरे को आ रहा है। तो सबसे पहला ये होता है कि आपको मिरर के सामने बैठ करके सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि फेशियल पाल्सी हमें होती क्या है, इसका कॉज क्या होता है। तो हमारी ब्रेन से एक नस निकलती है जो हमारे कान के पीछे यानी अंदर वाले हिस्से से होते हुए आपके फेस तक आती है। इसको फेशियल नर्व कहते हैं। तो कभी कभी ये कान में हमारे जब इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। तो अगर आपके कान में गंदगी है, आप अपना कान नहीं साफ करते हैं, वैक्स इकट्ठा हो रहा है, तो उस वजह से भी दिक्कत होती है। तो इस नर्व में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग भी होती है, और एक रीज़न होता है ये फेशियल पाल्सी का। तो अगर आपके कानों में इन्फेक्शन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो वो आपको कोई भी दवा पहले सजेस्ट करेंगे। और अगर आपको किसी और वजह से ये फेशियल पाल्सी हो रही है तो इसमें फिर आप अपने डॉक्टर से फिजियोथेरेपी की सलाह ले सकते हैं और फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेमिप्लीजिया भी आपके बेल्स पाल्सी का एक रीजन हो सकता है, यानी कि आपके शरीर के आधे हिस्से में पैरालिसिस का होना। तो आपके जिस हिस्से में पैरालिसिस है, आपके उस साइड का फेस भी पैरालाइज्ड हो जाता है। तो एक रीजन ये भी होता है पैरालिसिस होने का, बेल्स पाल्सी होने का। तो अगर आपको जरा सा भी संदेह है कि आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें। फिर वो आपको इन्फेक्शन, अगर आपको कान का इन्फेक्शन है तो आपको उसकी वो दवा देंगे, मेडिकेशन के साथ साथ फिर वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह भी देंगे। तो आप अपने फिजियोथेरेपी से ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपकी बेल्स पाल्सी प्रॉपर ठीक हो सकती है। जब आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको बेल्स पाल्सी में वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, और इसके साथ साथ आपकी जो फेशियल मसल्स होती हैं उनमें बहुत छोटी छोटी सी मसल्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग के लिए वो एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिनको अगर आप रेगुलर प्रॉपर बेसिस पे करते हैं तो आपको इसमें बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। तो आइए चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। क्लोजिंग एंड ओपनिंग योर आइज, इट इज़ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपने अपनी आंखों को पूरी तरह से पहले बंद करना है, फिर प्रेशर देके पूरी आंखों को ओपन करना है, जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरह से आपको अपनी आंखों को प्रेशर दे करके बंद करना है और उसी तरह से
खोलना है। पहले पहले शुरू में पेशेंट को आंखें खोलने और बंद करने दोनों में दिक्कत होती है, लेकिन आपको ये करते रहना है। आपको परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है और दिन में कम से कम इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार रिपीट करना है। स्क्रू अप द होल फेस, दिस इज आवर सेकेंड एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने फेस को पूरी तरह से स्क्रू करना है और देन रिलैक्स होना है, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 से 15 बार दिन में रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड वर्टिकली। आपको इस तरह से फोरहेड की पोजीशन करनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूं, लाइक दिस। आपने देखा होगा फोरहेड पे आपके रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 14 से 15 बार दिन में बैठे बैठे रिपीट करनी है। नेक्स्ट इज रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड हॉरिजेंटली। किस तरह से आपको फोरहेड की पोजीशन करनी है मैं आपको करके दिखा रही हूं। आपने देखा होगा फोरहेड पर कैसे हॉरिजेंटली हमारे रिंकल्स पड़ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 14 से 15 बार रिपीट करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डायलेटिंग योर नोज। इसमें अपनी नोज को आपको एक्सपेंड करना है, लाइक दिस। आप अपने नाक को जितने प्रेशर से फुला सकते हैं उतना प्रेशर देना है और इस एक्सरसाइज को भी आपको दिन में 14 से 15 बार रिपीट करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रेज योर आईब्रोज। बेल्स पाल्सी के पेशेंट में सबसे पहले जो घर पर एक्सरसाइज करने को बताई जाती है वो होती है अपनी आईब्रोज को लिफ्ट करना, यानी कि जो आपका वीकर पार्ट है जिसमें आपको बेल्स पाल्सी हो रखा है, जिस पार्ट में उसको अपने हाथ की मदद से आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, क्योंकि जो कमजोर है जो पार्ट आपका तो वो अपने आप से मूव नहीं करेगा, तो आपको उसमें अपने हाथ से मदद लेनी पड़ेगी। सबसे अच्छा ट्रिक और तरीका यही होता है कि अपने हाथों की मदद से आप आईब्रोज को चलाइए और जो आपका कमजोर वाला यानी कि जो पैरालिसिस वाला पार्ट है उसको आपको असिस्ट करते करते दूसरे वाले साइड को रेजिस्टेंस भी देना है। यानी कि इस तरह से अगर आपके राइट वाले पार्ट में पैरालिसिस है तो आपको इस तरह से अपने हाथों को रखना है और उसको इस तरह से लिफ्ट करना है और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ रेजिस्ट करना है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस टिप को आप ध्यान में रखते हैं, यानी कि जो आपका वीकर वाला पार्ट है, अगर आप इसको अपने हाथ की सहायता से इस तरह से असिस्ट करते हैं और दूसरी तरफ के आईब्रो को आप नीचे की तरफ रेजिस्ट करते हैं, तो अगर आप ये टिप ध्यान में रखते हैं तो ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और दूसरी मेन पॉइंट ये है कि आपको इसमें एंडिंग पॉइंट यानी कि आप इसको जितनी देर तक भी रोक के रख सकते हैं, जैसे कि एक बार और मैं करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। तो इस तरह से काउंटिंग आप जितनी देर तक रोक के रखते हैं अगर आप करते हैं तो वही आपका इम्पोर्टेंट चीज होता है बेल्स पाल्सी में। तो आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 14 से 15 बार घर में रिपीट करते रहना है, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इन्फ्लेटिंग द चीक्स। आपको अपने गालों में हवा भरनी है और उसके बाद अपने गालों को फुलाना है, लाइक दिस। शुरुआती दौर में आपसे ये एक्सरसाइज नहीं होगी क्योंकि आपकी जिस तरफ की
पैरालिटिक अटैक हुआ है, उस तरह से आपके लिप्स पे हवा लीक कर सकती है और आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसको करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आपको बार बार करते रहना है और ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 14 से 15 बार रिपीट करनी है। और इसको करने से आपकी जो गालों की मांसपेशियां मसल्स होती हैं उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और फेशियल पैरालिसिस में एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है ये। नाउ नेक्स्ट इज प्रेसिंग द लिप्स। इसमें आपको अपने लिप्स को प्रेस करना है लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सरसाइज भी दिन में 14 से 15 बार रिपीट करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्ट्रेचिंग द कॉर्नर ऑफ द लिप्स। आपको अपने लिप्स के दोनों कॉर्नर को इस तरह से स्ट्रेच करना है। देन आफ्टर आपको लिप्स को कलेक्ट करना है लाइक दिस। आपको पहले स्ट्रेचिंग करनी है, फिर आपको लिप्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जितनी भी प्रेशर से आप लिप्स को कलेक्ट कर सकते हैं आपको करना है। और ये एक्सरसाइज आपको सेम उसी तरह से दिन में 10 से 15 बार रिपीट करनी है। नाउ लास्ट एक्सरसाइज इज सेल्फ मसाज। इसमें जिस तरफ के हिस्से को आपको पैरालिसिस हुआ है उस चेहरे की आपको मसाज करनी है। आपको अपने हाथ को इस तरह से उस हिस्से पर रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है इस तरह से। आप जितना इसको लिफ्ट कर सकते हैं अपने फेस को, आपको ध्यान रखना है कि इसको ऊपर की तरफ ही लिफ्ट करना है, नीचे की तरफ आपको नहीं करना है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 10 से 15 बार दिन में करनी है। इसके अलावा कुछ होम एक्टिविटीज है जो मैं आपको बताऊंगी, तो ये आप घर पे बैठ करके रोज करिए, जिससे आपको फेशियल पाल्सी में बहुत आराम मिलेगा। आप घर पे बैलून लेके बैलून फुला सकते हैं, आप च्युइंगम ले सकते हैं। जिस हिस्से में आपको पैरालिसिस है उस तरह से आप च्यू करिए। आपकी जो च्युइंग की स्ट्रेंथ होती है वो इस तरह से आप अपनी बढ़ा सकते हैं। और जो स्ट्रॉ आती है उससे आप पानी में बुलबुले बना सकते हैं। और कुछ इस तरह की जो होम टिप्स हैं, होम एक्सरसाइज है, इनको रेगुलर बेसिस पे आप करिए तो आपको बेल्स पाल्सी में बहुत आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।